आपने कभी सोचा है हमारे भारत में पेट्रोल 16 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया, मोबाइल 2000 से 1 लाख हो गया, लेकिन एक चीज आज भी लगभग वही है। जी हाँ, पार्ले जी बिस्कुट। पार्ले जी ने 25 सालों तक अपना बिस्कुट का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की पसंद कैसे बन गई? पार्ले जी एक दिन में कितने पैकेट सेल करती है? आज के डेट में इनके पास कितनी फैक्ट्रियां हैं? क्या आपको पता है पार्ले जी 3 भागों में बट गया है। इस कंपनी की शुरुआत किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ और आज ये कंपनी कितना कमाती है? अगर आप भी पार्ले जी के फैन हैं तो बिस्कुट और चाय की चुस्कियों के साथ वीडियो को देखें। साल 1929 की बात है। उस समय भारत आजाद नहीं था, देश अंग्रेजों के शासन में था और ज्यादातर चीजें विदेश से आती थी। इस समय मोहनलाल दयाल नाम के एक व्यक्ति मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीद लेते हैं। मोहनलाल दयाल पैसे से शिल्प के व्यापारी थे, लेकिन उनका मन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। वो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उनका मानना था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो भारत में ही चीजें बनानी होगी। मोहनलाल को समझ आ गया था कि भारत में कन्फेक्शनरी आनी, टॉफी, कैंडी और बिस्कुट बनाने का कोई ढंग का सिस्टम नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और वो जर्मनी गए। वहाँ इन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी और वहीं से कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन खरीदी और इस मशीन की कीमत 60,000 रुपए थी, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस मशीन को लेकर भारत आ गए। फिर 1929 में उसी बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री में कन्फेक्शनरी बनाने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत छोटी थी। फैक्ट्री में कुल 12 लोग काम करते थे और ये भी मोहनलाल जी के परिवार के सदस्य थे। इन्हीं में से कोई टॉफी मेकर बन गया, कोई मैनेजर बन गया और कोई मार्केटिंग करने लगा और इसी तरह सभी मिलकर काम को करने लगे। लेकिन ये सभी काम करने में इतने मस्त हो गए, इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखना ही भूल गए। फिर बाद में कंपनी का नाम इस जगह के नाम पर रखा गया। एक कंपनी खुली थी मुंबई के विले पार्ले इलाके में। बाद में इस कंपनी का नाम इस जगह के नाम पर रखा गया। ये कंपनी खुली थी मुंबई के विले पार्ले इलाके में और जब ये अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए तो लोगों ने पूछा, भाई ये कहाँ मिलती है? तो लोगों ने बोला वहीं विले पार्ले इलाके में। और इसी तरह फिर बाद में इस कंपनी का नाम पड़ा पार्ले। इनका सबसे पहला प्रोडक्ट था ऑरेंज कैंडी, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये ऑरेंज कैंडी आपके पिताजी ने जरूर ही खाया होगा और ये 10 सालों तक इसी तरह के प्रोडक्ट बनाते रहे। फिर बाद में आया साल 1939 में पार्ले ने बिस्कुट बनाना शुरू किया। अगर हम बात करें उस टाइम पर मिलने वाले ज्यादातर बिस्कुट विदेश से इंपोर्ट किए जाते थे। इस वजह से बिस्कुट बहुत महंगे होते थे और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद कर खा पाते थे। गरीबों के नसीब में भी नहीं था। उस टाइम पर मार्केट में ब्रिटिश कंपनियों का दबदबा था, जैसे यूनाइटेड बिस्कुट, हंटी एंड पामर्स, ब्रिटानिया। इन सभी को टक्कर देने वाला और गरीबों और हर भारतीय को बिस्कुट खिलाने वाला पार्ले ने यहाँ पर बिल्कुल अलग रास्ता चुना। इन्होंने ऐसा बिस्कुट बनाया जो सस्ती कीमत पर मिले, भारत में बना हो और हर आम भारतीय खरीद सके। और यही वजह थी कि पार्ले जी बिस्कुट धीरे धीरे आम जनता में लोकप्रिय होने लगा। पार्ले जी ब्रिटिश आर्मी की पसंद कैसे बन गई? जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ऐसे खाने की जरूरत थी जो सस्ता हो, एनर्जी दे, टेस्टी भी हो, शरीर के लिए नुकसानदायक भी ना हो और आसानी से स्टोर किया जा सके। और ये सारी क्वालिटी पार्ले ग्लूको बिस्कुट में थी। इसी कारण से ये सेनाओं की मनपसंद बिस्कुट बन गया। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी के लाइफ में समस्या जरूर आती है और अब पार्ले जी के लाइफ में भी आई। आपको पता है कि जब साल 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ तब 2 भागों में भी बट गया, भारत और पाकिस्तान, जिसके कारण अचानक से गेहूं की कमी पड़ गई। पार्ले ग्लूको बिस्कुट में सबसे मुख्य भूमिका गेहूं का ही था, जिसके कारण कंपनी को प्रोडक्शन बनाना रोकना पड़ा। और फिर इस समस्या से निकलने के लिए पार्ले ग्लूको ने जौ के बिस्कुट बनाना शुरू किया और एक विज्ञापन के थ्रू
स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए लोगों से अपील की, जब तक गेहूं की सप्लाई ठीक नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्कुट का इस्तेमाल करें। जैसे हम सभी को पता है कि मार्केट में कोई भी अच्छी चीज आती है तो फिर कंपनियां कॉपी करना शुरू कर देती है, और कुछ ऐसा ही हुआ साल 1960 के दशक में। कई कंपनियों ने ग्लूकोज बिस्कुट को कॉपी करना शुरू कर दिया। बहुत सी कंपनियों ने क्या किया कि ग्लूकोज बिस्कुट को कॉपी करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। मार्केट में इतने सारे डुप्लीकेट बिस्कुट आने से कंज्यूमर कंफ्यूजन में पड़ गया कि ओरिजिनल पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट कौन सा है। इससे क्या हुआ कि पार्ले की बिक्री में गिरावट आई, और इस समस्या से निपटने के लिए पार्ले ने ब्रांडिंग पर ध्यान दिया। अब बिस्कुट पार्ले बैक्स पेपर में आने लगा, जिस पर लाल रंग में पार्ले लिखा होता था और साथ में एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। लेकिन मैं बता दूं कि इस छोटी लड़की की तस्वीर डिजाइन करने वाले मगन लाल दहिया है। इस तरह पार्ले को एक अलग ही पहचान मिली। अब कंज्यूमर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं थे। इसके बाद साल 1982 में पार्ले ग्लूकोज को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया, और जी का मतलब था ग्लूकोज, और साथ में ही पैकिंग के बैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंटेड प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। इसके बाद पार्ले जी का पहला टीवी विज्ञापन आया, जिसमें दादाजी अपने नाती पोता के साथ गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। और फिर 1998 में शक्तिमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शक्तिमान बच्चों का सबसे फेवरेट एक्टर था, जिसके कारण पार्ले जी शक्तिमान के थ्रू बच्चों तक के नजर में पहुंच गया। फिर बाद में आए ये सारे टैग लाइन, जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसे टैग लाइन आई। पार्ले जी ने 25 साल बाद अपना रेट 4 रुपए बिस्कुट को 5 रुपए में, यानी कि 1 रुपए बढ़ाया, और वो भी 2021 में। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पार्ले जी ने हर बार अपना रेट बढ़ाया है। मैं बताता हूँ कैसे। पहले पार्ले जी 4 रुपए में 100 ग्राम का पैकेट आता था, इन्होंने 5 रुपए में 100 ग्राम किया। अब 100 ग्राम से 80 ग्राम, 80 ग्राम से 60 ग्राम, और अब जो आपको मिलता है ना 5 रुपए में 55 ग्राम का मिलता है, यानी कि 4 रुपए में 100 ग्राम मिलने वाला पैकेट अब आपको मिलता है 5 रुपए में 55 ग्राम का। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 4 रुपए में 100 ग्राम मिलने वाला पैकेट अभी आपको 9 रुपए में पड़ेगा। पार्ले जी ने रेट तो बढ़ाया, लेकिन साइलेंटली, पता नहीं चलने दिया। बिस्लेरी, बेली, फ्रूटी जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि यह पार्ले का है। जी हाँ, यह पार्ले का है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि पार्ले 3 भागों में बट गया है। रुकिए समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए, आराम से समझते हैं। पार्ले कंपनी की शुरुआत किसने की थी? मोहनलाल जी ने, और इनके थे 5 बेटे। सबसे पहले जयंती लाल चौहान जी ने बोला, भाई मुझे अपनी अलग कंपनी बनानी है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तो फिर इन्होंने शुरुआत की पार्ले एग्रो की, और ये बनाते हैं फ्रूटी, बेली, वाटर, एप्पल फ्रीज। फिर कुछ टाइम बाद दूसरे भाई रमेश चौहान, इन्होंने भी बोला, भाई मुझे कुछ अलग करना है तो मैं भी अपनी अलग कंपनी बनाऊंगा, और इनकी कंपनी का नाम है बिस्लेरी पार्ले। और जो 3 भाई बचे वो मेन कंपनी को आने की पार्ले ग्रुप को चलाते हैं। आपने एक चीज गौर किया होगा कि पार्ले जी का पैकेट हर जगह पर मिल जाता है, चाहे वह शहर हो, गांव हो, नुक्कड़ हो, यहाँ तक कि पहाड़ पर भी एक छोटी सी दुकान हो ना, तो वहाँ पर भी पार्ले जी की बिस्कुट मिल जाती है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है? चलिए जानते हैं। पार्ले जी के पास 130 फैक्ट्री है, और यह सारी फैक्ट्री मेन सिटी में है, जहाँ से इनका सबसे ज्यादा पैकेट सेल होता है। यहाँ तक तो यह खुद से ही बनाकर भेज देते हैं। अब बात रही गाँव तक कैसे जाता है, तो यह क्या करते हैं ना कि छोटी छोटी सिटियों में एक अच्छी सी कंपनी के साथ टाइप कर लेते हैं और कहते हैं, भाई तुझे मशीन मैं दूंगा, जगह कहाँ पर है वह मैं दूंगा, कैसे बनाना है या भी मैं बता दूंगा, बस तुझे बनाकर देना है। इसका जो भी मजदूरी है वह हमसे ले लेना, बस तू बनाकर दे देना। और इस तरह पार्ले जी हर जगह पर मिल जाता है। पार्ले जी हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट बनाता है। पार्ले जी के पास 130 से ज्यादा फैक्ट्री है और 50,000 से ज्यादा रिटेलर्स हैं। और आपको लग रहा होगा कि पार्ले जी बस हमारे भारत में ही ज्यादा बिकता है, तो यह आपका सोचना गलत है। पार्ले जी 21 से ज्यादा देशों में सेल करता है। दोस्तों, हमें 10 मिनट की वीडियो बनाने में 1 सप्ताह लग जाता है, और आप हमारे 1 सप्ताह की मेहनत को
10 मिनट में देखकर बिना लाइक सब्सक्राइब किए चले जाते हो। लेकिन आपको पता है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अगली वीडियो के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत।